नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम सही चल रही होगी। तो आज की हम इस वीडियो के अंदर हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर गवर्नर जनरल और वाइसरॉय से रिलेटेड 25 पीआईक्यूज करने वाले हैं। आप लोग जानते हो ये जो चैप्टर है गवर्नर जनरल और वाइसरॉय काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिससे इसमें से कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। कम से कम 1 या 2 मार्क्स जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। आप लोग सोचोगे कि भाई साहब 1 या 2 मार्क्स के लिए कौन इतना पढ़ेगा। नहीं, 1 मार्क्स का 50-60 हजार बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। कई सारे बच्चों का जो उनका ड्रीम है वो फुलफिल नहीं हो पाता, माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं कर पाते बस 1 मार्क्स की वजह से। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि 1 मार्क्स के लिए कौन इतना पढ़ेगा। बस ध्यान रखना 100% 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ध्यान रखना ये क्वेश्चंस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इस वीडियो के अंदर पार्ट 1 करेंगे ओनली 25 पीआईक्यूज और नेक्स्ट वीडियो में हम और 25 पीआईक्यूज करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आईएसपी 2007 में पूछा गया है। पढ़िए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला, रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सेकंड, विलियम वेंट्रिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपके पास 2 स्टेटमेंट है, आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसको करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देने वाला हूँ। ट्रिक थोड़ी सी वैसी है। ठीक है, ये ट्रिक मैंने अपने आप बनाई है अपने रिवीजन के लिए। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप याद कीजिए, नहीं अच्छे लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इससे अच्छी आपके पास ट्रिक हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है सर, तो मजेदार ट्रिक है, पढ़िए। अच्छा, क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गवर्नर जनरल दे दिए जाएंगे, गवर्नर जनरल दे दिए जाएंगे और बोलेंगे आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, अब इतने सारे डेट तो आप याद नहीं कर सकते, कितने सारे गवर्नर जनरल हैं, कितने सारे वाइसरॉय, आप याद नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा ये है कि छोटी मोटी ट्रिक बना लो, कौन सी ट्रिक बना लो, आपको और दूसरी ट्रिक हो तो आप उससे बना लो, लेकिन क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉरी ट्रिक स्टार्ट करते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। हमारे चाचा जाएंगे वहां, हमारे चाचा जाएंगे वहां क्योंकि गांधी मरे हैं अभी। ठीक है, हमारे चाचा जाएंगे वहां क्योंकि गांधी मरे हैं अभी। तो क्योंकि का कोई मतलब नहीं है। अब पढ़ते हैं हम यहाँ पर। एच से है हेस्टिंग, सी से कॉर्नवालिस, जी से मतलब जे से जॉन शोर, डब्ल्यू से वेलेस्ली, जी से जॉर्ज बार्लो, एम से मिंटो, एच से हेस्टिंग और ए से अरफस्ट। ठीक है, तो हमारे चाचा जाएंगे वहां क्योंकि गांधी मरे हैं अभी। कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 बार रिवाइज करोगे तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, जॉन शोर, वेलेस्ली, जॉर्ज बार्लो, मिंटो एंड हेस्टिंग और अर्नेस्ट। अब हम एक और ट्रिक पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो वही है, हंसना मत बस। वाह मेरी औलाद एलन है दलौजी, वाह मेरी औलाद, वाह मेरी औलाद एलन है दलौजी। डब्ल्यू से विलियम वेंट्रिक्स, विलियम वेंट्रिक्स, एम से मैट गाल्फ, ए से ऑकलैंड, ई से एलन एलन बोरोग, एच से हार्डिंग और डी से दलौजी। तो पूरा दलौजी। ठीक है, वाह मेरी औलाद है, मेरी औलाद एलन है दलौजी और हमारे चाचा जाएंगे वहां क्योंकि गांधी मरे हैं अभी। तो ये दोनों ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब वापस से आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला स्टेटमेंट, रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो आप बोलोगे नहीं, रॉबर्ट क्लाइव नहीं बल्कि कौन थे, हेस्टिंग थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत। दूसरा क्या है, विलियम वेंट्रिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट वाइसराय कौन थे, फर्स्ट वाइसराय कौन थे। तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम वेंट्रिक और फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। इसको करते हैं इरेज। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, यूपी आरओ एआरओ प्री री एग्जाम्स 2016 में पूछा गया है। पढ़िए, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। तो आपके पास 4 इवेंट्स हैं, आपको इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, पढ़िए, पहला इवेंट क्या है,
क्लाइव्स री अराइवल इन इंडिया, सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, थर्ड बैटल ऑफ बॉक्सर एंड फोर्थ वैरेन हेस्टिंग बिकम्स द इंडियाज गवर्नर। तो देखो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, आपके क्वेश्चंस में आपने ढंग से पढ़ा रखा होगा कि सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले हुआ है बैटल ऑफ बॉक्सर। बैटल ऑफ बॉक्सर हुआ, बैटल ऑफ बॉक्सर होने के बाद क्लाइव आया और क्लाइव आने के बाद उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी कंसेप्चुअल चीज बता रहा हूँ रिलेटेड टू बैटल ऑफ बॉक्सर, क्योंकि बैटल ऑफ बॉक्सर काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिलेटेड टू बैटल ऑफ बॉक्सर। सबसे पहली बात कि बैटल ऑफ बॉक्सर कब हुई थी, इंपॉर्टेंट है, डेट याद करना आवश्यकता है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक तरफ बैटल दे जाएंगे और दूसरी तरफ डेट्स दे जाएंगे और बोलेंगे इनको मैच करो, पहला क्वेश्चन। दूसरी तरीके से कैसे दिया जाता है, आपके पास 4 बैटल दे जाएंगे और बोलेंगे इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, इसलिए डेट इंपॉर्टेंट है। तो बैटल ऑफ बॉक्सर कब हुआ था, तो ध्यान रखना है 1764 में, 1764 में। और किस किस के बीच में, ईयर इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना हेक्टर मुनरो, ये काफी बार पूछा गया, हेक्टर मुनरो वर्सेस किसके साथ, तीन स्टेट्स की कंबाइंड आर्मी थी। अब कौन कौन थे वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो किस किस के साथ लड़ाई की है हेक्टर मुनरो ने, पहला है शाह आलम सेकंड, दूसरा सुजा-उद-दौला और तीसरा कौन है, मिर कासिम। ठीक है, तो ध्यान रखना बैटल ऑफ बॉक्सर 1764 में किस किस के बीच में, हेक्टर मुनरो और शाह आलम सेकंड, सुजा-उद-दौला और मिर कासिम के बीच में। फिर तीसरी भाई कौन सी ट्रीटी हुई है, ये ट्रीटी काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई है, तो ध्यान रखना 1765 में और किसके द्वारा कराई गई है, किसके द्वारा हुई है, किस किस के बीच में हुई है, तो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और शाह आलम सेकंड और सुजा-उद-दौला के बीच में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डुअल गवर्नमेंट थी बंगाल के अंदर, डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट की थी, किसके द्वारा की गई थी और किस ट्रीटी के बाद की गई थी। समझ में आया, बंगाल के अंदर डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट की थी किस ट्रीटी के बाद, तो ध्यान रखना ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। ठीक है सर, अब इसको करते हैं ऑर्डर में चेंज, मतलब अरेंज करने की कोशिश करते हैं। पहले बैटल ऑफ बॉक्सर, आप बोलोगे 1764 में बैटल हुआ, बैटल होने के बाद क्लाइव को बुलाया गया, क्लाइव आने के बाद फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को साइन किया गया। तो सबसे पहले आएगा थर्ड, फिर उसके बाद क्लाइव आया, क्लाइव आने के बाद ट्रीटी हुई मतलब सेकंड, और फिर बैरन हेस्टिंग गवर्नर जनरल कब बने थे, 1813 में। तो उसका ऑर्डर क्या आया, 3124 3124, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना बैटल ऑफ बॉक्सर, फिर उसके बाद क्लाइव का अराइवल, फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसको करते हैं प्लेन। अब हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीपीओ और यूपीपीसीएस मेन 2017 में पूछा गया है। पढ़िए, एट द टाइम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कलकत्ता के अंदर एशियाटिक सोसाइटी का निर्माण किया गया, स्थापना की गई, तो उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 4, पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा है लॉर्ड बैरन हेस्टिंग, तीसरा है लॉर्ड वेलेस्ली और चौथा है आपके पास लॉर्ड वेंट्रिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड बैरन हेस्टिंग। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एशियाटिक सोसाइटी से, देखो हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी इन बंगाल, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी किसके द्वारा फाउंड की गई, किसके द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है विलियम जॉन, किसके द्वारा, विलियम जॉन्स के द्वारा। और कब की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कब की गई थी, डेट 1784। ठीक है, तो ध्यान रखना एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में एस्टैब्लिश की गई थी, किसके द्वारा, विलियम जॉन्स के द्वारा, कब, 1784 में। और उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था,
लॉर्ड वेरन हेस्टिंग। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पीसीएस प्री 2006 में पूछा गया है। पढ़िए, द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड विद। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल, ठीक है, किससे रिलेटेड है। ऑप्शन है आपके पास 4। पहला है वेरन हेस्टिंग, दूसरा लॉर्ड डलहौजी, थर्ड हेनरी लॉरेंस, फोर्थ लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वेरन हेस्टिंग। आंसर क्या है इसका? वेरन हेस्टिंग। अब देखिए, अब आप लोग जानते हो कई सारी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन सी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया था, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो या दूसरी तरीके से मैच लिस्ट 1 के अंदर पॉलिसीज दे दी जाएंगी और लिस्ट 2 के अंदर डेट्स दे दी जाएंगी और बोलेंगे इनको मैच करो। ठीक है, हो सकता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ ले जाए, हो सकता है कि आपसे मैच करने के लिए पूछा जाए, इसलिए आपको हर एक पॉलिसी याद होनी चाहिए। तो पॉलिसी है मेनली 4, ये फिर कलर मिल जाएगा ना। हाँ, यहाँ पर करते हैं। पहली पॉलिसी, इसका नाम है पॉलिसी ऑफ, यही, ठीक है, रिंग फेंस भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? रिंग फेंस या फिर पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल। कब की गई है? ध्यान रखना, 1765 से लेके 1830, 1765 से लेके 1830। सेकंड पॉलिसी अडॉप्ट की है पॉलिसी ऑफ सब ऑर्डिनेट आइसोलेशन। कौन सी? पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, यहाँ पे सेपरेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेपरेशन। कब अडॉप्ट की है? 1814 से लेके कब तक चली है? ये चली है 1857 तक। ठीक है, 1814 से लेके 1857 तक कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की है? पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन या सेपरेशन। थर्ड पॉलिसी ऑफ, कौन सी पॉलिसी है? पॉलिसी ऑफ सब ऑर्डिनेट यूनियन। पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन कब से कब तक? तो ये है 1858 से लेके 1935 तक। ठीक है, चौथी पॉलिसी, फोर्थ पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन। ठीक है, 1936 से लेके 1947 तक। ठीक है सर, ये 4 पॉलिसी अडॉप्ट की है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस या सिक्योरिटी सेल या पॉलिसी ऑफ सीज भी बोला जाता है। पॉलिसी ऑफ सीज भी बोला जाता है। कब से कब तक? 1765 से लेके 1813 तक। फिर पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन या सेपरेशन 1814 से लेके 1857 तक। फिर उसके बाद पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन 1858 से लेके 1935। फिर पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन 1936 से 1947। अब इसके अलावा भी 2 पॉलिसी अडॉप्ट की है। ठीक है, कितनी पॉलिसी अडॉप्ट की है? पॉलिसी 2 अडॉप्ट की है इसके अलावा, तो वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। पहली है पॉलिसी यहाँ पर, और किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पहले पॉलिसी किसके द्वारा स्टार्ट की थी, कौन सी पॉलिसी थी और किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो पहली कौन सी है? पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी किसके द्वारा? तो ध्यान रखना, जॉन लॉरेंस के द्वारा। ठीक है, मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो जॉन लॉरेंस के द्वारा। दूसरी है, कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको डिफरेंशिएट कर सको, और दूसरी है प्राउड रिवर्स।
ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो ध्यान रखना ये की है लिटन के द्वारा। तो पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी जॉन लॉरेंस के द्वारा और पॉलिसी ऑफ क्राउड रिवर्स लिटन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, ये काफी बार पूछी गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना मास्टरली इनएक्टिविटी लॉरेंस और क्राउड रिवर्स लिटन, और ये सारी सारी पॉलिसीज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी प्री 20 में पूछा गया है। पढ़िए, द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वाज इन्फोर्स्ड बाय। तो ये बताना है जो बंगाल के अंदर ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट की गई थी वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई है। तो ऑप्शन है आपके पास 4, वर्नर हेस्टिंग्स, विलियम वेंट्रिक, रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, बॉक्सर। पहले आपको क्या याद रखना है, पहले आपको बॉक्सर याद रखना है। कब? 1764 में। फिर उसके बाद कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी? 1765। बॉक्सर 1764 में, इलाहाबाद 1765 में। इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद बंगाल के अंदर क्या हुआ था? बंगाल के अंदर ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, बंगाल के अंदर ड्यूअल गवर्नमेंट क्या हो गई थी? स्टार्ट हो गई थी। ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब था कि जो दीवानी होगा, दीवानी का मतलब है, दीवानी का क्या मतलब होगा? रेवेन्यू कलेक्शन। क्या था? रेवेन्यू कलेक्शन। तो रेवेन्यू कलेक्शन कौन करेगा? रेवेन्यू कलेक्शन करेगी कंपनी। कौन करेगी? जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा या दीवानी के अफेयर्स जो होंगे, कौन डील करेगा? कंपनी डील करेगी। और निजामत मतलब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कौन डील करेगा? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से ये निजामत कौन डील करेगा? वो करेगा नवाब। ठीक है, तो ये चीज थी ड्यूअल गवर्नमेंट। यही पास में एक गैराज है बाइक का, तो वो सही कर रहे हैं अपने बाइक को। इसके वजह से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा भी वो कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। बॉक्सर 1764, बॉक्सर के बाद एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। किस के बीच में हुई थी? क्लाइव के द्वारा और शाह आलम सेकंड के द्वारा। इसमें क्या गया था? बंगाल के अंदर ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट की गई थी। दीवानी अफेयर्स हैं वो कौन डील करेगा? कंपनी। और निजामत मतलब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कौन डील करेगा? नवाब। ये चीज थी, और किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। पास में ही क्या है? एक बाइक का गैराज है, तो वो जब भी कोई नई बाइक आती है तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 41st बीपीएससी और 47th बीपीएससी में पूछा गया है 1996 और 2005 में। पढ़िए, हु अमंग द फॉलोइंग एबोलिश्ड डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। तो देखिए, पीछे वाला क्वेश्चन क्या था कि डुअल गवर्नमेंट किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, और यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है कि डुअल गवर्नमेंट किसके द्वारा बंद की गई है, एबोलिश की गई है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वैरन हेस्टिंग। ठीक है सर, किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कब की गई थी? 1765 में। और वैरन हेस्टिंग के द्वारा डुअल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया था, एबोलिश कर दिया गया था। कब? 1772 में। कब किया गया था? 1772 में। और स्टार्ट कब हुई थी? ध्यान रखना 1765, 1766 कुछ ही मान लो। ठीक है, तो इसको करते हैं विरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। काफी बार पूछा जा चुका है, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस। ठीक है, पढ़ो। विच गवर्नर जनरल वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट। ठीक है, आप लोगों ने अपनी इंडियन पॉलिटी के अंदर इम्पीचमेंट प्रोसीजर पढ़ रखा होगा अपने आर्टिकल 61 में। इम्पीचमेंट प्रोसीजर कहां पर है? आर्टिकल 61 इंडियन पॉलिटी में ले गया, माफ करो। तो यहाँ पर क्या पूछा रहा है कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके क्या चलाया गया था? महाभियोग
ठीक है, महावीर जो भी है। इम्पीचमेंट, तो इम्पीचमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, मतलब किसके लिए स्टार्ट किया गया था? वैरन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वैरन हेस्टिंग। ठीक है, तो वैरन हेस्टिंग को मिस गवर्नेंस के लिए या करप्शन के लिए, बंगाल के अंदर मिस गवर्नेंस और करप्शन के लिए इम्पीचमेंट करके उनको निकाल दिया गया था। ठीक है सर, तो वैरन हेस्टिंग। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो पीसीएस में पूछा है, प्री में पढ़ो। हु एस्टैब्लिश्ड द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? ठीक है, तो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है? ऑप्शन है आपके पास 4, लॉर्ड मायो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड अटेली, लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आप लोगों ने एक कॉर्नवालिस कोड पढ़ा होगा। कॉर्नवालिस कोड कब? 1793। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा गया है कि कॉर्नवालिस कोड कब लाया गया था, तो ध्यान रखना 1793। इसके अंदर क्या गया था? इसके अंदर जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव है दोनों को सेपरेट कर दिया गया था। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कर दिया था किसके द्वारा? कॉर्नवालिस कोड कब लाया गया था? 1793। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आईएएस प्री 2010 में पूछा गया है, पढ़ो। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड द कोविनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया व्हिच लेटर कम टू बी नोन एज द इंडियन सिविल सर्विस? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है बताइए आप? वैरन हेस्टिंग, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस या विलियम वेंट्रिक? तो इसका सही आंसर क्या है? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को हम फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। जल्दी खत्म कर लेते हैं। तो मुझे एक बार पता चल गई कि जो पास में ज्यादा वर्किंग काम चल रहा है, आसपास ज्यादा काम चल रहा है इसका बाइक का, तो जितनी जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। द टर्म ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड एट, तो आपको बताना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या है? गाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 11, सब्सिडी अलायंस वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ, तो सब्सिडी अलायंस किसके कार्यकाल में स्टार्ट की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? लॉर्ड वेलेस्ली। कब? 1798। ठीक है, 1798 में। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडी अलायंस ऑफ द लॉर्ड वेलेस्ली वाज, ठीक है, पहला मराठा सरदार कौन था जो लॉर्ड वेलेस्ली के सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? पेशवा बाजीराव सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, बिटवीन whom was the treaty of Basin signed in 1802? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ बेसिन कब हुई थी, तो ध्यान रखना 1802 में। ठीक है सर, किस किस के बीच में? तो इंग्लिश और बाजीराव सेकंड के बीच में। अब देखो, सब्सिडी अलायंस काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि किस किस स्टेट ने सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट किया था, उसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है एक छोटी सी ट्रिक क्या है? हैदराबाद में तुम अब पिटोगे भोले शंकर। ठीक है, पहले के 4 5 6 याद कर लो, तो वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने ज्यादा मैंने क्वेश्चन देखे हैं, जितना ज्यादा मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसके अकॉर्डिंग 4 5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, मतलब 4 5 स्टेट ही पूछे जाते हैं पहले के। ठीक है सर, तो क्या है ट्रिक? क्या है? हैदराबाद में तुम अब पिटोगे भोले शंकर। हैदराबाद, पहला है हैदराबाद, एम से मैसूर, टी से तंजौर, ए से अवध, पी से पेशवा, बी से बेरा और एस से सिंधिया। ठीक है, हैदराबाद में तुम अब पिटोगे भोले शंकर। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बेरा और सिंधिया। ठीक है, 4 5 बार रिवाइज करोगे तो इजी याद हो जाएगा। हैदराबाद में तुम अब पिटोगे भोले शंकर। ठीक है सर, अब देखिए, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ द सब्सिडी अलायंस? ठीक है, तो सब्सिडी अलायंस किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। कब? 1798 में। और सबसे पहला इंडियन स्टेट कौन था, इंडियन नेटिव कौन था रूलर जिन्होंने एक्सेप्ट किया था? तो आपके पास है ऑप्शन 5, एक तो सिंधिया ऑफ ग्वालियर, निजाम ऑफ हैदराबाद, दिलीप सिंह ऑफ पंजाब,
गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे भोसले ऑफ नागपुर। तो इसका सही आंसर क्या है, निजाम ऑफ हैदराबाद। अभी मैंने बताया था ना आपको कि हैदराबाद में तुम अब पिटोगे भोले शंकर, ठीक है। तो हैदराबाद। एक और क्वेश्चन रिलेटेड टू सब्सिडी अलायंस से ही है, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया 2014 में। क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग which conclude the subsidy alliance with the Lord Wellesley and find the correct chronological order of their treaties from the code given below। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन किससे कर सकते हो आप, जो मैंने अभी आपको ट्रिक दी थी। ट्रिक क्या थी, हैदराबाद में तुम आप पिटोगे बोले शंकर, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार ट्रिक लिख लेते हैं, हैदराबाद, एच से हैदराबाद, हैदराबाद मैं से मैसूर, हैदराबाद में तुम मतलब तंजौर, हैदराबाद में तुम अब से अवध, हैदराबाद में तुम अब पिटोगे भोले, बी से एस से शंकर, शंकर से सिंधिया, ठीक है। हैदराबाद में तुम अब पिटोगे भोले शंकर। अब आप इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। पहला हैदराबाद, ठीक है। दूसरा मैसूर, सिंधिया, अवध। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला दूसरा क्या आता है, मैसूर, जो आ गया सेकंड। तीसरा और चौथा पहले अवध या सिंधिया, तो यहाँ पर देखोगे तुम अवध, ठीक है। यहाँ से ओद लिखा हुआ है, ओद अवध एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अवध 3, लास्ट में सिंधिया, तो ये 4। तो मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वो जो ट्रिक है काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली टैकल कर सकते हो। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की, जो कि छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है। पढ़िए, द रिवॉल्ट ऑफ वेलोर अकर ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ व्हिच गवर्नर। तो सबसे पहले ये बताओ भाई, जो रिवॉल्ट ऑफ वेलोर है कब हुआ है, तो आप बोलोगे बैटल ऑफ वेलोर हुआ है 1806 में। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि बैटल ऑफ वेलोर कब हुआ है, 1806 में। किसके कार्यकाल में, तो अब ऑप्शन है आपके पास 5, वेलेस्ले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस या सर जॉर्ज बार्लो या नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, सर जॉर्ज बार्लो। कब हुआ था रिवॉल्ट ऑफ वेलोर या वेलोर मुटेनी भी कहते हैं, 1806। क्वेश्चन नंबर 18 यूपीपीसीएस मेंस 2010 का क्वेश्चन है। पढ़िए, एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ, ठीक है। तो एंग्लो नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शंस आपके पास 4, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या वैरन हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग। अब देखो, एंग्लो नेपाल वॉर कब से कब तक हुआ था, एंग्लो नेपाल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसकी डेट, क्यों डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको पास 4 या 5 वॉर दे दिए जाएंगे और बोलेंगे इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, या फिर से एक लिस्ट में वॉर दे देंगे, दूसरी लिस्ट में डेट दे देंगे और बोलेंगे इनको अरेंज करो, ठीक है, मैच करो मतलब। तो एंग्लो नेपाल वॉर कब हुआ है, 1814 से लेके 1816 में। ट्रीटी इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ सुगौली, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सुगौली। और एंग्लो नेपाल वॉर 1814 में 1816 किसके नाम है, लॉर्ड हेस्टिंग के। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इज रिलेटेड टू, इंपॉर्टेंट है, यूडीए और एलडीए प्री में पूछा गया है। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, अच्छा पूछा जा रहा है कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जब हुआ था तो उस टाइम पर कौन गवर्नर जनरल था। तो आपके पास है ऑप्शन 4, बताइए, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इसको कराने से पहले मैं आपको थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देता हूँ एंग्लो मराठा वॉर से, ठीक है। तो ये बताओ, पहला एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ है, पहला एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ है, तो आप बोलोगे फर्स्ट, यहाँ पर देता है ना, फर्स्ट कब हुआ है, आप बोलोगे 1775 से लेके 1782।
ठीक है सर। सेकंड एंग्लो मराठा वार का हुआ है, अब बोलोगे 1803 से 1805। थर्ड एंग्लो मराठा वार का हुआ है, आप क्या बोलोगे 1817 से लेके 1818। ठीक है, तो ये तो आपके 3 एंग्लो मराठा वार हुए हैं। अब किस किस के टाइम पे हुए हैं, मतलब किस किस के द्वारा मतलब किस किस के टाइम पे, किस किस के कार्यकाल के टाइम पे ये एंग्लो मराठा वार किए गए हैं। ठीक है, तो पहला मैं इसकी एक ट्रिक दे देता हूँ। ट्रिक है, होमवर्क है। ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपके पास होमवर्क है, मतलब एच से आएगा आपके पास हेस्टिंग, फिर दूसरा है डब्लू से क्या है वेलेस्ले। ठीक है, तीसरा क्या है फिर से हेस्टिंग। ध्यान रखना एक लॉर्ड हेस्टिंग है और विलियम हेस्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपसे पूछा है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, मतलब लॉर्ड हेस्टिंग। क्या है इसका आंसर, लॉर्ड हेस्टिंग। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे, किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके ट्रीटी से रिलेटेड। किससे, ट्रीटी से रिलेटेड। तो ध्यान रखना है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की ट्रीटी, 3 ट्रीटी हुई है। कितनी, 3 ट्रीटीज हुई हैं, एक एक करके आपको बता रहा हूं। पहली है सूरत, पहली कौन सी है, अरे यार, सूरत, पुरंदर, और तीसरी कौन सी है, सालभाई। ठीक है, और सेकंड एंग्लो मराठा वार का हुआ है 1803 से लेकर 1805। किसके कार्यकाल में, वेलेस्ले के काल में। और कितनी ट्रीटीज हुई है, काफी सारी ट्रीटी हुई थी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 3 ट्रीटी बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। तो पहली ट्रीटी है देवगांव की। दूसरी ट्रीटी हुई है सुरजी अंजन गांव, और तीसरी है ट्रीटी ऑफ राजघाट। ठीक है, तो ध्यान रखना फर्स्ट एंग्लो मराठा वार का हुआ है 775 से लेकर 782। और ट्रिक क्या है ऐसे याद करोगे, होमवर्क है, मतलब हेस्टिंग, वेलेस्ले और हेस्टिंग। ट्रीटी हुई है सूरत, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ सालभाई। दूसरा एंग्लो मराठा वार 1803 से लेकर 1805, किसके द्वारा, वेलेस्ले। ट्रीटी हुई है आपके पास, बहुत सारी ट्रीटी हुई है, ट्रीटी बेसिन भी हुई थी, देवगांव, सुरजी अंजनगांव और राजघाट। और थर्ड पर कोई ट्रीटी हुई नहीं है। ठीक है सर, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, इंपॉर्टेंट है, आईएएस प्री 2017 में पूछा गया है। पढ़िए, who among the following was were associated with the introduction of रेवतवाड़ी settlement in India during the British rule। तो आप लोगों ने लैंड सेटलमेंट पढ़े होंगे। लैंड सेटलमेंट है आपके पास 3, परमानेंट, रेवतवाड़ी और महलवाड़ी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रेवतवाड़ी सेटलमेंट किस किस के द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास 3, लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। तो उसका सही आंसर क्या है, 2 and 3। ठीक है, तो ध्यान रखना रेवतवाड़ी सेटलमेंट किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, किसके द्वारा डेवलप की गई थी, किसके द्वारा, ये प्लान किसके द्वारा किया गया था, तो रीड के द्वारा इस सेटलमेंट को बनाया गया था, डेवलप किया गया था। और किसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, तो वो है थॉमस मुनरो के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन काट दूं, रेवत को काट दूं, तो यहाँ पर लिख दूं परमानेंट। अब पढ़ो कौन कौन परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड है। तो आप बोलोगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और एक और है जॉन शोर। ठीक है, तो जॉन शोर के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट को डिजाइन किया गया था, डेवलप किया गया था, और इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। परमानेंट सेटलमेंट कब आया है, 1793 में। कितनी परसेंट एरिया पे, 19% एरिया पे इस सेटलमेंट को लागू किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था। और कहाँ का, मद्रास, बंगाल और बिहार। ठीक है, तो उसको छोड़ो। तो ध्यान रखना परमानेंट सेटलमेंट 793, 19%, लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर, कहाँ, मद्रास, बंगाल और आसाम।
लिख देता हूँ, मद्रास, बंगाल और आसाम। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे परमानेंट सेटलमेंट से, जो आपको मैं ढंग से बताऊंगा, इसके पूरा डायग्राम के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो मद्रास, बंगाल, आसाम में 1793 में 19% परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। Who among the following Governor General of the Bengal was associated with the Third Anglo-Mysore War? इसको करने से पहले मैं आपको एंग्लो मैसूर वार के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पहला एंग्लो मैसूर वार कब हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा कब हुआ है, तीसरा कब हुआ है और चौथा कब हुआ है। तो मैं पहला बताता हूँ। मैसूर ना 1765 से लेके 1769। दूसरा हुआ है आपका 1780 से लेके 1784। तीसरा हुआ है 1790 से लेके 1792 और चौथा का हुआ है 1798 से लेके 1799 तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक दूंगा और वो ट्रिक किससे रिलेटेड है कि कौन कौन उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे। ठीक है भाई, पढ़ो, ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, वेरी हैप्पी क्लेवर, चलो पूरा लिखता हूँ, है ना, वेरी हैप्पी क्लेवर विनर। समझ आया, वेरी हैप्पी क्लेवर विनर। अब वी से क्या होना आएगा, वी से आएगा वेरी लस्ट, एच से हेस्टिंग, सी से कॉर्नवालिस और डब्ल्यू से वेलेस। ठीक है सर, तो यहां पर ध्यान रखना वेरी हैप्पी क्लेवर विनर। तो पहला एंग्लो मैसूर वार किसके नेतृत्व में हुआ है, तो आप बोलोगे वेरेलस्ट। दूसरा हेस्टिंग के काल में और तीसरा कॉर्नवालिस, लास्ट वाला वेलेस ने। ठीक है, ठीक है। अब किस किस के साथ युद्ध किया है ये भी पूछ लिया जाता है। तो पहला किसके साथ हुआ है, हैदर अली के साथ। दूसरा हैदर अली सेकंड मैसूर वार में खत्म हो जाते हैं। क्या होता है, जो हैदर अली है उनकी डेथ हो जाती है सेकंड मैसूर वार के अंदर। ये क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है इनकी, यहाँ पर लिख देता हूँ, डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद टीपू सुल्तान ने नेतृत्व हुआ है, टीपू सुल्तान। ठीक है, तीसरा टीपू सुल्तान और चौथा भी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान यहाँ पर डेथ हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किससे रिलेटेड, हम बात करेंगे भाई ट्रीटी। ठीक है, ट्रीटी काफी बार पूछी गई है। तो पहली ट्रीटी क्या है, मद्रास, पहली ट्रीटी मद्रास। दूसरी मंगलोर, तीसरी सेरिंगापट्टनम। ठीक है सर, तो ध्यान रखना फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1765 से 1769 में हुआ है। किसके कार्यकाल में, वेरेलेस्ट। किसके साथ, हैदर अली के साथ। कौन जीता था, हैदर अली जीता था। ठीक है, और ट्रीटी कौन सी हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से लेकर 1784। ट्रिक मैंने आपको बता दी, वेरी हैप्पी क्लेवर विनर। तो एच हेस्टिंग के साथ, किसके साथ हुई थी, हैदर अली। हैदर अली सेकंड मैसूर वार के अंदर मर जाता है, इसका टीपू सुल्तान टेक ओवर करता है। और क्या ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ठीक है, थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1790 से 1792। किसके कार्यकाल में, कॉर्नवालिस। किसके साथ, टीपू सुल्तान के साथ। और कौन सी ट्रीटी होती है, सेरिंगापट्टनम। ठीक है, चौथी 1798 से 1799। किसके द्वारा, वेलेस्ले। टीपू सुल्तान यहाँ पर डेथ हो जाते हैं। और कौन सी ट्रीटी,
कोई ट्रीटी नहीं थी। ठीक है सर। अब थर्ड की बात कर रहे हैं, थर्ड मतलब यहां से कॉर्नवालिस, तो इसका सही आंसर क्या है? बी। ठीक है, कॉर्नवालिस। तो ये आपको याद होना चाहिए पूरा पूरा। ठीक है सर, इसको करते हैं क्लीन। अब क्वेश्चन नंबर 22 IS प्री 1997 और 65th BPSC प्री 2019 में पूछा गया है। पढ़िए, among the following was associated with the suppression of thugs। तो suppression of thugs किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है आपके पास चार, जनरल हेनरी, कैप्टन स्लीमेंस, एलिजेंडर बुरेस या कैप्टन रॉबर्ट पवेल्टन। ठीक है, तो एलिजेंडर बुरेस थे नहीं, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन स्लीमेन। ठीक है सर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, यूपी पीसीएस एमपी पीसीएस एमपी कभी पूछा गया, पढ़ो। सती सिस्टम वाज एबोलिश्ड बाय। तो देखो, आपको मैं अब सती सिस्टम से रिलेटेड कुछ बता देता हूँ। सती सिस्टम से रिलेटेड कुछ बता देता हूँ। किस इंस्क्रिप्शन में सती प्रैक्टिस को सबसे पहली बार देखा गया था? तो ध्यान रखना, काफी बार पूछा जाता है। ईरान इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले इसका मेंशन है। सती प्रैक्टिस सबसे पहले किस इंस्क्रिप्शन में मेंशन है? तो ध्यान रखना, ईरान इंस्क्रिप्शन कहाँ पर मिली है? ये मिली है मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है सर। सती को किसके द्वारा एबोलिश किया गया है? तो ध्यान रखना, विलियम वेंट्रिक के द्वारा इसको एबोलिश किया गया था। कौन सा रेगुलेशन से? रेगुलेशन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, रेगुलेशन 17 कब लाया गया था? 1829। इंपॉर्टेंट है 1829, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है, इवेंट्स दे जाएंगे और बोलेंगे इसको अरेंज करो। तो ध्यान रखना, सती प्रैक्टिस को एबोलिश 1829 में, रेगुलेशन 17 में, ये भी बहुत बार पूछा गया, रेगुलेशन 17, और किस इंस्क्रिप्शन में मिला है? ईरान इंस्क्रिप्शन में। और किसके द्वारा एबोलिश किया गया है? लॉर्ड विलियम वेंट्रिक। ठीक है सर, ये याद होना चाहिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है, पढ़िए। हिल असेंबली प्लान वाज सेट अप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी वाई। ठीक है, तो हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा सेटअप किया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी? तो आपके पास ऑप्शन चार, टी विलिंगसन, क्लेवलैंड और लॉर्ड विलियम वेंट्रिक्स, लॉर्ड मैकले। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, क्लीवलैंड। ठीक है सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। ये लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया है, पढ़िए। द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम बंगाल वाज बैन्ड इन विच ईयर? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बंगाल से स्लेव का एक्सपोर्टेशन कब बंद हुआ है, किस साल में बंद हुआ है? ऑप्शन है आपके पास चार, 1764, 1789, 1858 और 1868। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 1789। तो ये हमारा लास्ट एमसीक्यू था। ठीक है, तो आज हमने 25 एमसीक्यूज कर लिए। हम जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे वो इसी से रिलेटेड होगी, पार्ट सेकंड, गवर्नर जनरल और वाइसराय पार्ट सेकंड को अपलोड करूंगा, उसके अंदर भी 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है सर। इसी तरीके से मैं और कई सारी ट्रिक्स लेकर आऊंगा। ट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, जितने ट्रिक्स है आप लिख लीजिएगा, बहुत मजेदार आने वाली है। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं जैसी न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो अभी के लिए चलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।